हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 8.8। इसमें कह रहा है राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 K2Cr2O7 विद सोडियम सल्फाइड Na2SO3 इन एन एसिड सॉल्यूशन टू गिव क्रोमियम थर्ड आयन एंड द सल्फेट आयन। दोस्तों ध्यान से देखना, और मैं 100 नहीं 200% गारंटी देता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके ये 4 लाइन लिख लो। किसी भी इक्वेशन को, किसी भी आयोनिक इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना चाहते हो तो बस ओनली ये 4 स्टेप याद रखने पड़ेंगे। और मेरे वीडियो देख लेना, मैंने हाफ रिएक्शन मेथड में भी 4 ही लाइन लिखी, जिसमें 2 तो ये वाली और ये वाली तो सेम है। क्लियर? तो ये 4 लाइनें आपको याद रखनी पड़ेगी। दोस्तों अगर ये 4 लाइन आपको याद आ गई तो ओनली 1 लाइन में, कितने में? ओनली 1 लाइन में आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर से किसी भी आयोनिक इक्वेशन को बैलेंस करोगे, ओनली 1 लाइन में। क्लियर? तो ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि नेट आयोनिक इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन हो रही है। और किस में हो रही है? एसिडिक सॉल्यूशन में हो रही है। और वो बता ही रहा है कि क्रोमियम थर्ड दे रहा है और सल्फेट आयन दे रहा है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो बच्चों को यह रहता है कि सर ये K2 और Cr2O7 होता है और उसकी रिएक्शन करवा रही है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। अब बुक में ओनली ये वाला पार्ट लिखा हुआ है और ये वाला पार्ट लिखा हुआ है। अब उसका कारण बताता हूं दोस्तों। इसको जैसे ही वाटर में डालोगे आप इन दोनों को, तो K पॉजिटिव में टूटेगा, K पॉजिटिव में टूटेगा मतलब 2K पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा Cr2O7 2-। वाटर में ये इस फॉर्म में रहेगा। यहां पे N पॉजिटिव 2Na पॉजिटिव और ये होगा SO3 2-। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये होता है। यहां तक कोई बात क्लियर हो गई? अब इन दोनों का कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फर्स्ट कि ओनली ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? Cr2O7 पहली ले रहे हैं अपन। Cr2O7 2- एक्वस प्लस सोडियम, इसको हटा रहा हूं, SO3 2-। SO3 2- एक्वस। दोनों रिएक्शन एसिडिक सॉल्यूशन में देके क्या दे रहे हैं? क्रोमियम थर्ड। दोस्तों ये रोमन न्यूमेरिकल में दे रखा है और आप बुक में देख लेना। इस थर्ड का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर क्रोमियम पे थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर है मतलब इस पे चार्ज थर्ड पॉजिटिव है, एक्वस। और सल्फेट SO4 2- एक्वस। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ओनली स्केलेटन इक्वेशन लिखी है जो क्वेश्चन में बोल रहा है। क्लियर? ठीक है। फर्स्ट स्टेप देखो उधर, बैलेंस उन एटम्स को करना है जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। जिन एटम्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, यहां पे क्रोमियम और सल्फर का कुछ हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहां पे क्रोमियम 2 है, क्या मैं यहां पे क्रोमियम 2 लगा दूं तो आपको कोई ऐतराज है फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग? जिन एटम्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, यहां पे क्रोमियम 2 क्रोमियम, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, गुड। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेप है बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी गुड। इसके लिए दोस्तों आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए और आप इसके क्वेश्चन भी है तो आप देख सकते हो मेरा वीडियो। तो वैसे भी मैं, चलो नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे बता दूंगा। 2- एक्वस प्लस SO3 2- एक्वस
और यह क्रोमियम में तो ये खुद ही कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, 1 मिनट उसका भी लिख देता हूं, SO4 2 aqueous। ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। वैसे तो वहां लिखा है +6 है, फिर भी निकालना बता रहा हूं। क्रोमियम का 1 का X मान लूं तो 2 है तो 2x, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X मान रहा हूं तो 2 है तो 2x, प्लस ऑक्सीजन का 7 है और -2 होता है तो ये हो गया -2। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज होता है वो -2, 2x = -2, और ये हो जाएगा, ये इधर भेजोगे इसको तो ये +14, तो 2x = हो जाएगा 12, तो x = आ जाएगा +6। क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया? इसका निकाल रहा हूं, सल्फर का X मान रहा हूं, 3 ऑक्सीजन है, -2, और चार्ज कितना है -2। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू जो चार्ज है -2, तो x = -2 और ये +6, तो x = +4, और इसका 4 दूना 8, 8 में से निकला तो 6, इसका +6 आ जाएगा। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हूं अभी। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन और व्हाट इज द रिडक्शन। 2 डेफिनेशन बता रहा हूं दोनों की। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज द रिडक्शन। क्लियर? दूसरा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ए रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए ऑक्सीडेशन। क्लियर? +4 से सल्फर +4 से +6 गया है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द रिडक्शन। दोस्तों ध्यान से सुनो, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा बेसिक बनाओ ना, खूब एकदम बिल्कुल बेसिक होना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां पे 2 क्रोमियम है। पहले तो एक क्रोमियम की बात कर लो, +6 से +3 में ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है। किसी भी एटम में अगर +6 चार्ज है, मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी एटम पे +6 चार्ज है और उस पे +3 आ गया तो उसने क्या किया बताओ? किसी एटम पे +6 चार्ज है और उसने उस पे +3 आ गया तो क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे ना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे ना, ठीक है। अब यहां 2 क्रोमियम है तो एक 3 कर रहा है तो 2 कितने किए? 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए। सल्फर पे +4 से +6 चार्ज गया, सल्फर पे +4 से +6 चार्ज गया, मतलब चार्ज बढ़ा है, तो उसने लॉस कितना किया है? +4 से +6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब ध्यान से सुनो, कानों को खोलो, इसने 6 कर लिए गेन और इसने 2 कर लिए लॉस। इसने 6 कर लिए गेन, इसने कर लिए 2 लॉस। 4 क्या मैं दिया हूं या आप दिए हो? बराबर करोगे ना, सल्फर ही देगा मेरे दोस्त, ना मैं दूंगा ना आप दोगे, समझ में? अब देखो,
इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 करने ना तो 3 से गुणा कर दो, 3 3, वेरी गुड। और इसको दोस्तों ऐसे कर लिया करो, अगर जैसे ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया, वैसे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना +6 और 2 है तो +12 हो गया, और 3 दूनी 6 +6, तो इसमें से तो कितना आ गया +6 मतलब 6, तो 6 का क्या हुआ गेन हुआ, और यहां पे 3 से कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा। दूसरी स्टेप क्लियर हो गई भाई। थर्ड स्टेप में आ जाओ। अब इसका कोई चक्कर नहीं है, अब सीधा मैं लिखूंगा Cr2O7 2 - aqueous प्लस 3SO4 3 2 - aqueous 2 Cr3 पॉजिटिव aqueous 3SO4 2 - aqueous। तीसरी स्टेप क्या, बैलेंस द चार्जेस बाय H पॉजिटिव अथवा OH- अकॉर्डिंग टू एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। दोस्तों अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो H पॉजिटिव कर देना चार्जेस को बैलेंस करने के लिए, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो OH- कर देना। ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो क्या से बैलेंस करना है, H पॉजिटिव से। पहले तो चार्जेस देखो, -2 3 दूनी -6 +6 और -6। सर रिएक्शन के इस साइड में -8 आ गया, इस साइड में 0 आ रहा है। H पॉजिटिव से बैलेंस करना है तो इधर 0 है तो इधर 0 कैसे बनेगा, बोलो मेरे दोस्तों, 8 पॉजिटिव एक्वस, 8 पॉजिटिव एक्वस से बन जाएगा क्या, ये बराबर, ये भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, वो लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो विद द हेल्प ऑफ H2। इसी में कर दूं क्या, चलो इसी में कर देता हूं। देखो इधर क्या है, 7 ऑक्सीजन इधर है और 3 3 9, तो 9 4 16 ऑक्सीजन इधर है, और इधर 4 3 12, 16 ऑक्सीजन इधर है, 12 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर और लगा दो, 4 H2O लिक्विड। क्या बैलेंस हो गई इक्वेशन, तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन। दोस्तों प्लीज ये पहले 4 लिख लेना और वीडियो को ध्यान से देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल भी देख लेना, वो सेम बेस्ड पे करेंगे अपन एग्जांपल पे, और जितने भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है वो इन्हीं 4 रूल्स पे बेस्ड पे करूंगा मैं। और जो हाफ रिएक्शन मेथड है उसमें भी मैंने 4 ही लिए, जिसमें तो 2 तो सेम है और 2 थोड़े अलग है। क्लियर हुआ।